हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है गूगल ड्राइव से फाइल्स ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे शेयर करें। तो हम चाहते हैं कि जब भी हमारे गूगल ड्राइव पे एक नई फाइल अपलोड हो तो ऑटोमेटिकली जिन यूजर्स का डेटा हमारे पास गूगल शीट में मौजूद है उन यूजर्स के साथ हम व्हाट्सएप मैसेज पे वो फाइल शेयर कर दें। व्हाट्सएप पे उन यूजर्स को उन फाइल के लिंक्स शेयर कर दें। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, इसे करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका कि मैनुअली मैं एक एक फाइल को अपलोड करूं एंड देन उनके लिंक्स अपने यूजर्स के साथ जिनका डेटा गूगल शीट में है उन यूजर्स के साथ शेयर करूं व्हाट्सएप मैसेज पे। लेकिन नंबर ऑफ यूजर्स और नंबर ऑफ फाइल्स काफी ज्यादा होने के कारण ये जो मेरा मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहां मैं चुना है दूसरा तरीका जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी मैं अपनी गूगल ड्राइव पे एक नई फाइल अपलोड करूंगा तो ऑटोमेटिकली जिन यूजर्स का डेटा मेरे पास गूगल शीट पे मौजूद है उन यूजर्स के नंबर पे हम एक व्हाट्सएप मैसेज उस फाइल लिंक के साथ शेयर कर देंगे। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि गूगल ड्राइव, गूगल शीट और व्हाट्सएप इन तीनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम गूगल ड्राइव, गूगल शीट्स और व्हाट्सएप इन तीनों को आपस में लिंक करेंगे, आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए हमें किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का आना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं दिखाता हूं आपको इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरी गूगल ड्राइव। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे ही मैं अपनी गूगल ड्राइव पे एक नई फाइल अपलोड करूँगा तो ऑटोमेटिकली इस गूगल शीट में जो मेरे पास जिन मेरे टीममेट्स का डेटा है उनके इस मेंशन किए गए नंबर्स पर एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो जाएगा उस फाइल की लिंक के साथ। तो चलिए इसे हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं। मैं अपनी गूगल ड्राइव में करता हूँ अपलोड एक फाइल। मैं क्लिक करता हूँ न्यू पे, अपलोड अ फाइल। तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज फाइल है, मैं इसे सिलेक्ट करके अपलोड करता हूँ। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने गूगल ड्राइव पे एक फाइल अपलोड कर दी है। तो अब कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे कि हमारे इन टीममेट्स जिनका डिटेल हमारे पास जिनका डेटा हमारे पास हमारे गूगल शीट में मौजूद है, यहाँ पे जो नंबर्स मेंशन हैं इन टीममेट्स के, इन यूज़र्स के, इनके नंबर पर हम एक व्हाट्सएप मैसेज थोड़ी देर में सेंड कर देंगे, वो भी इस अपलोड की गई फाइल की लिंक के साथ। और जी हाँ दोस्तों, हम देख सकते हैं कि इन यूजर्स के व्हाट्सएप नंबर पे अभी अभी एकदम रियल टाइम में ऑटोमेटिकली हमें एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है, वो भी उस सेम फाइल के लिंक के साथ जो हमने अपने गूगल ड्राइव पे अभी अभी अपलोड की थी। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने गूगल ड्राइव पे एक फाइल अपलोड करते ही अपने टीममेट्स को जिनका डेटा मेरे पास मेरी गूगल शीट में मौजूद था उनके मेंशन किए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया, वो भी न्यूली अपलोडेड फाइल के लिंक के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि जो पूरा ऑटोमेशन है इसे मैंने सेटअप किया है 4 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। तो सबसे पहले हम आएंगे पैबली कनेक्ट में एंड देन वहाँ पे आके हम अपनी गूगल ड्राइव और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकेंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम गूगल ड्राइव इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकेंड स्टेप में हम जाएंगे गूगल ड्राइव पे एंड देन अपनी गूगल ड्राइव पे एक टेस्ट फाइल अपलोड करेंगे ताकि उस नई अपलोड हो रही फाइल का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। फिर आती है हमारी थर्ड स्टेप जो है कलेक्ट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्रॉम गूगल शीट्स इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी थर्ड स्टेप में हम पैबली कनेक्ट में जाएंगे एंड देन हम वहाँ पे कनेक्ट करेंगे अपनी गूगल शीट्स को, ताकि जिस गूगल शीट में हमें उन यूज़र्स का, उन टीममेट्स का जो डेटा है जिन्हें हम व्हाट्सएप पे इस नई फाइल के लिंक्स सेंड करना चाहते हैं, उस डेटा को, उन नंबर्स को, उन कॉन्टैक्ट डिटेल्स को, उन यूज़र्स की हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। फिर आती है हमारी फोर्थ और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू वाटी फॉर सेंडिंग फाइल लिंक्स ऑन व्हाट्सएप। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे वाटी का, जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है। तो हमारी फोर्थ स्टेप में जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में अभी तक कलेक्ट किया है उस सारे डेटा को हम सेंड करेंगे वाटी को, ताकि वाटी के थ्रू हम न्यूली अपलोडेड फाइल के जो लिंक्स है उन फाइल के लिंक्स अपने गूगल शीट में मौजूद डेटा, जिन यूजर्स का डेटा है, जिन यूजर्स के नंबर से कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उन नंबर्स पर एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकें। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप
और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउज़र में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com पे आते ही हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं करता हूँ साइन इन। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम नीचे जाएंगे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे एंड देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो का नाम देता हूँ गूगल ड्राइव टू व्हाट्सएप। गूगल ड्राइव टू व्हाट्सएप एंड देन क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। तो अब आप ये मुझसे पूछेंगे कि ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज़ केस में जब भी गूगल ड्राइव पे एक नई फाइल अपलोड हो तो ऑटोमेटिकली उन फाइल के लिंक्स व्हाट्सएप पे यूजर्स के साथ शेयर करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे अपने ट्रिगर विंडो पे और यहाँ चूज ऐप्स में सर्च करेंगे आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल ड्राइव। सिलेक्ट करेंगे गूगल ड्राइव एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट में हमें यहाँ कई सारे ट्रिगर इवेंट दिखते हैं जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे न्यू फाइल, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी गूगल ड्राइव पे एक नई फाइल अपलोड हो तो गूगल ड्राइव उस नई अपलोड फाइल का डेटा हमें पैबली कनेक्ट पे सेंड करे। इसके बाद हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पे एंड देन पैबली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है अपना गूगल ड्राइव अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो हम जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल ड्राइव पे। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है अपना गूगल अकाउंट, गूगल ड्राइव अकाउंट। तो मेरे पास है ये गूगल ड्राइव अकाउंट, मैंने किया सिलेक्ट एंड देन क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। एंड कंटिन्यू पे क्लिक करती दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली मैंने अपना गूगल ड्राइव अकाउंट अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया है। यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की जो हमारी पहली स्टेप थी, जो कि थी हमारे गूगल ड्राइव अकाउंट और पैबली कनेक्ट अकाउंट को कनेक्ट करने की, वो होती है कंप्लीट। अब हम आते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जो है गूगल ड्राइव में हम यहाँ पे अपने गूगल ड्राइव पे एक फाइल अपलोड करेंगे, एक टेस्ट फाइल अपलोड करेंगे, ताकि उस नई अपलोड हो रही फाइल का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में यहाँ पे कैप्चर कर सके, कलेक्ट कर सके। तो हम आते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे और अपलोड करते हैं एक टेस्ट फाइल। तो मैं तो फाइल अपलोड पे और ये मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है आकाश फिजिक्स असाइनमेंट। ये एक PDF फाइल है, मैं इसे अपलोड करता हूँ अपनी गूगल ड्राइव पे। तो ये अपलोड हो गई है एंड दैट्स इट। अब हम सिंपली जाएंगे पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही रिस्पांस रिसीव में हमें रिस्पांस मिल चुका है उस न्यूली एडेड फाइल का जो अभी अभी हमने अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड की है, ऐड की है। तो ये फाइल हमने ऐड की थी आकाश फिजिक्स असाइनमेंट। इस सेम फाइल का रिस्पांस हमें यहाँ पे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट हो गया है। तो ये एक PDF फाइल है जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे है इस फाइल की वेब लिंक, वेब शेयर लिंक और बाकी डिटेल्स। यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो दूसरा स्टेप था वो भी दोस्तों हमने बहुत ही ईजिली कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ देखेंगे दोस्तों कि जो हमारी गूगल ड्राइव पे जो फाइल अपलोड की है इसकी जो शेयर परमिशंस है, जस्ट अ सेकेंड, व्यू डिटेल्स। तो ये जो परमिशंस है वो नॉट शेयर्ड पे है, यानी कि ये गूगल ड्राइव पे जो हमने फाइल अपलोड की है ये फाइल किसी के साथ हमने अभी शेयर नहीं है, इसकी शेयर परमिशन लॉक्ड है। तो इस फाइल की शेयर परमिशन यानी कि गूगल ड्राइव पे अपलोड की गई फाइल की शेयर परमिशन चेंज करने के लिए हम आएंगे पैबली कनेक्ट पे एंड स्क्रॉल डाउन करके हम यहाँ जाएंगे नीचे एक्शन विंडो पे और चूज ऐप्स में एक बार फिर से सर्च करेंगे गूगल ड्राइव। और एक्शन इवेंट में हमें यहाँ पे कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई दे रहे हैं। फिर से इनमें से हम सिलेक्ट करेंगे शेयर फाइल विद एनीवन और फिर क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। अगेन ऐड न्यू कनेक्शन, connect with Google Drive and select Google account. Click on continue and that's it. हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है अपना Google Drive अकाउंट
फिर से अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट के साथ। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है फाइल आईडी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप ने हमने फाइल अपलोड करके रिस्पॉन्स रिसीव किया था, उसमें हमें सेकंड नंबर पर रिस्पॉन्स में रिसीव होता है एक आईडी का। तो यहाँ पे जो आईडी के सामने जो वैल्यू दी गई है, ये होगी हमारी न्यूली अपलोडेड फाइल की आईडी। तो यहाँ से इस सेम वैल्यू को, इस सेम फाइल आईडी को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस फाइल आईडी की फील्ड पे, ताकि हम उस फाइल की जो शेयर परमिशन है वो चेंज कर सकें। तो ये मैपिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है। सिंपली हम यहाँ पे जो मैपिंग का बटन है, इसे राइट साइड स्विच करेंगे, इसे टर्न ऑन करेंगे एंड देन इस फाइल आईडी को हम क्लियर करेंगे और सिंपली फील्ड पे क्लिक करके नीचे मिले ड्रॉप डाउन में से उस आईडी की फील्ड को, उस आईडी की वैल्यू को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मैप कर लिया बहुत ही ईजिली उस फाइल की आईडी जो हमने अभी अभी गूगल ड्राइव पे अपलोड की है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे एंड दैट्स इट। हमने यहाँ पे जो फाइल अभी अभी हमने अपलोड की थी, जिसकी फाइल की शेयर परमिशन थी नॉट शेयर्ड, उसकी फाइल की शेयर परमिशन चेंज कर दी है। हम यहाँ देखेंगे नॉट शेयर्ड। हम इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। और जी हाँ, हु हैज़ एक्सेस, तो यहाँ पे आकाश बेलकर इज द ओनर। साथ ही साथ एनीवन विद द लिंक, यानी कि इस फाइल के लिंक के साथ जिस भी यूज़र के पास इस फाइल के लिंक होगी वो इस फाइल को एक्सेस कर सकेगा, ओपन कर सकेगा। तो यहाँ पे हमने जो फाइल हम अभी अभी अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड की है, उसका डेटा फर्स्ट स्टेप में अपने कैप्चर किया पैबली कनेक्ट में एंड देन अपने सेकेंड स्टेप में हमने एक एक्शन विंडो ऐड करके हमने उस फाइल की जो शेयर परमिशन थी उसे यहाँ पे चेंज किया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टेप की तरफ, जिसमें जिन यूज़र्स को हम ये व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं इस फाइल के लिंक के साथ, उन यूज़र्स का जो डेटा है हमारे पास मौजूद है यहाँ गूगल शीट्स पे। तो यहाँ पे हमारी थर्ड स्टेप में हम कनेक्ट करेंगे इस गूगल शीट को, ताकि इस गूगल शीट का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। तो हम यहाँ पे ऐड एप्लीकेशन की बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे गूगल शीट्स, गूगल शीट्स, और फिर एक्शन इवेंट्स में से हम सिलेक्ट करेंगे गेट रोज और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही यह कह रहा है मुझसे अपना गूगल शीट्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ आता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन यहाँ क्लिक करता हूँ कनेक्ट विथ गूगल शीट्स पे। फिर सिलेक्ट करता हूँ अपना वो गूगल अकाउंट जिसमें मेरी गूगल शीट मौजूद है एंड क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने यहाँ पे अपना गूगल शीट्स अकाउंट अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ नीचे देखेंगे कि हमें कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे पहली फील्ड है सिलेक्ट स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ स्प्रेडशीट दिखाई दे रही है। ये वही स्प्रेडशीट है दोस्तों जो मेरे उस गूगल अकाउंट में मौजूद है, और जिस स्प्रेडशीट में हमारा डेटा है, हमारे काम का जो डेटा है, हमारे उन यूज़र्स का डेटा है, उन टीममेट्स का डेटा है जिन्हें हम व्हाट्सएप पे ये लिंक शेयर करना चाहते हैं, उस स्प्रेडशीट का नाम है टीम डाटा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं उस स्प्रेडशीट को, टीम डेटा, एंड देन ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट शीट। तो मेरी इस स्प्रेडशीट में सिर्फ एक ही शीट है जिसका नाम है शीट 1। तो यहाँ पे मैं इसे एज इट इज रहने देता हूँ एंड देन एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है रेंज, कि किस रेंज से का डेटा हम कलेक्ट करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं पैबली कनेक्ट में। तो हम देखेंगे कि जो हमारी गूगल शीट है इसमें जो कॉलम है, सेल है सॉरी, A2, इस सेल से लेके हमें डेटा चाहिए यहाँ पे इस सेल तक C7 तक। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड पे एक टॉप पे दिखाई देगा हमारी रेंज जो कि है A2 से C7 तक। लेकिन जस्ट इन केस कि मैं अपनी इस गूगल शीट में एक नेक्स्ट डे इन फ्यूचर कोई और डेटा ऐड करूँ, किसी और टीममेट का, किसी और यूज़र का डेटा ऐड करूँ, एंड देन नेक्स्ट साइकिल पे नेक्स्ट फाइल अपलोड होने पे उन्हें भी डिटेल्स हम शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं जो रो है रो 7 इसे डिफाइन नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे रेंज सिर्फ सेलेक्ट करूँगा A2 से कॉलम C तक, ताकि आगे अगर मैं इस गूगल शीट में किसी और यूज़र का डेटा ऐड करता हूँ तो नेक्स्ट फाइल अपलोड पे उन यूज़र्स को भी व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो जाए। तो A2 से कॉलम C तक हमारी ये होगी रेंज। हम इसे करते हैं कॉपी, जस्ट अ सेकेंड, कॉपी, एंड देन इसे यहाँ पे रेंज की फील्ड पे करते हैं पेस्ट। इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव में हम देख सकते हैं कि हमें उस पूरे गूगल शीट में जो हमने रेंज सेलेक्ट की थी उस रेंज का यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। लेकिन हमें यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिला है ये हर एक सेल का एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है, और जिस फॉर्मेट में हम रिस्पॉन्स चाहते हैं वो है हमें एक स्पेसिफिक रो का रिस्पॉन्स चाहिए कलेक्टिवली, यानी कि हम चाहते हैं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक रो का रिस्पॉन्स है पहले एंड देन और बाकी सेल्स का इंडिविजुअली रिस्पॉन्स ना आए।
तो इसके लिए हम जाते हैं पैबली कनेक्ट पे और ये जो हमें सिंपल रिस्पॉन्स का बटन है इसे करते हैं टर्न ऑफ और फिर से एक बार क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो अब जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, एक साथ रिसीव हुआ है पूरे रेंज का, यानी कि हमारी स्प्रेडशीट में जो पूरा रेंज में जो डेटा था वो कलेक्टिवली एरे फॉर्मेट में रिसीव हुआ है। हम कुछ इसी फॉर्मेट में चाहते थे, लेकिन अभी भी ये जो डेटा है ये हमें एक स्पेसिफिक रो का डेटा रिसीव नहीं हुआ है। तो इस एरे फॉर्मेट से एक स्पेसिफिक रो का डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इटरेट करने के लिए हम यहाँ नीचे क्लिक करेंगे ऐड एप्लीकेशन पे एंड देन पैबली कनेक्ट के एक फीचर का यूज़ करेंगे जिसका नाम है इटरेटर। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे चूज एप्स में इटरेटर एंड देन चूज एरे में इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है वो फील्ड, वो वैल्यू, वो रिस्पॉन्स जो एरे फॉर्मेट में रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रिस्पॉन्स है इसका नाम है रिस्पॉन्स रिजल्ट। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है रिस्पॉन्स रिजल्ट। हम सिंपली क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और जी हाँ, हम जिस फॉर्मेट में डेटा चाहते थे, रिस्पॉन्स चाहते थे, जो कि था एक स्पेसिफिक रो का रिस्पॉन्स, यानी कि हमारे एक रो में था यूज़र का टीममेट का नेम, उसका ईमेल एड्रेस एंड उसका मोबाइल नंबर। तो हमें उस स्पेसिफिक फॉर्मेट में डेटा रिसीव हो गया है, यूज़र का नेम, यूज़र का ईमेल एड्रेस और यूज़र का मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप करने की थर्ड स्टेप थी वो भी होती है कंप्लीट, जिसमें हम चाहते थे कि जो गूगल शीट में हमारे पास यूजर्स का डेटा है जिन्हें हम व्हाट्सएप पे इन फाइल अपलोड होने की जो लिंक है और जो व्हाट्सएप मैसेज से सेंड करना चाहते हैं उसका डेटा भी हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है। तो इसके बाद दोस्तों अपनी फोर्थ और फाइनल स्टेप की तरफ जो है, इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे वाटी को, ताकि वाटी के थ्रू हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड एप्लीकेशन पे और यहाँ चूज ऐप्स में सर्च करेंगे वाटी। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे वाटी का, जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है। और वाटी के थ्रू अपने गूगल ड्राइव में अपलोड हो रही फाइल की जो लिंक्स है, जो व्हाट्सएप मैसेज है, वो अपने यूजर्स को, टीममेट्स को शेयर करेंगे, सेंड करेंगे। तो यहाँ पे चूज ऐप्स में वाटी सर्च करने के बाद एक्शन इवेंट में जाएंगे एंड हम यहाँ पे एक्शन इवेंट सेलेक्ट करेंगे सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये मुझसे कह रहा है अपना वाटी अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ जाता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन ये मुझसे मांग रहा है मेरे वाटी अकाउंट का एपीआई एंड पॉइंट और साथ ही साथ एक्सेस टोकन। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को एक बार मैं पढ़ता हूँ, इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शन को। नेविगेट टू टॉप ऑफ योर वाटी डैशबोर्ड, क्लिक ऑन हैमबर्गर आइकन, देन क्लिक ऑन एपीआई डॉक्स टू फाइंड योर एपीआई एंड पॉइंट। तो ये मुझसे कह रहा है कि मैं अपने वाटी अकाउंट के डैशबोर्ड पे जाऊँ एंड देन वहाँ जाके हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करूँ एंड देन एपीआई डॉक्स सेलेक्ट करूँ, ताकि एपीआई डॉक्स पे जाके मुझे मिलेगा मेरे वाटी अकाउंट का एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं मेरे वाटी अकाउंट के डैशबोर्ड पे और वहीं चल के देखते हैं ये अपना एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन कलेक्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं मेरे वाटी अकाउंट के डैशबोर्ड पे और मैं इस डैशबोर्ड पे आया हूँ अपने वाटी अकाउंट में लॉगिन करके। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आप अपने वाटी अकाउंट के डैशबोर्ड पे कैसे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वाटी, उस पर अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस, उस पर साइन इन साइन अप करके इस डैशबोर्ड पे आना और वाटी से रिलेटेड बाकी सभी इन्फॉर्मेशन की एक डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देखें, ताकि आप भी जान सके कि आप वाटी के इस डैशबोर्ड पे कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पे वाटी के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ जाएंगे, ब्रॉडकास्ट के राइट साइड पे हमें 3 बार्स का ऑप्शन दिखता है, हम इस पर क्लिक करेंगे एंड देन हमें यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखते हैं जिसमें से हम क्लिक करेंगे एपीआई डॉक्स पे। और एपीआई डॉक्स पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ मिल चुका है मेरे वाटी अकाउंट का एक्सेस टोकन और एपीआई एंड पॉइंट। तो यहाँ से इन्हें करता हूँ मैं कॉपी एंड देन पैबली कनेक्ट में जाके इन्हें करता हूँ पेस्ट। सिमिलरली एक्सेस टोकन को भी करता हूँ कॉपी एंड इसे भी करता हूँ अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे पेस्ट। तो एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन, इन दोनों ही चीज़ों को अपने वाटी अकाउंट से कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेव पे। और सेव पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमने अपना वाटी अकाउंट अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये हमसे कुछ फील्ड दे रहा है, जिसमें से सबसे पहली फील्ड में ये हमसे पूछ रहा है व्हाट्सएप नंबर, उन यूजर्स का व्हाट्सएप नंबर जिन्हें हम व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना चाहते हैं, नई अपलोडेड फाइल की जो लिंक्स है उन्हें वो शेयर करना चाहते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो व्हाट्सएप नंबर का जो डिटेल से जो डेटा था वो हमारे पास था मौजूद हमारी गूगल शीट में। एंड देन हमारी थर्ड स्टेप में वो सेम डेटा हमने अपनी गूगल शीट से पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया, लेकिन वो जो डेटा था वो एरे फॉर्मेट में था। इसलिए इटरेटर की हेल्प से हमने उस एरे फॉर्मेट में से डेटा को जिस फॉर्मेट में हम चाहते थे, जो कि था एक स्पेसिफिक रो का डेटा, वो एक बार में उस रो के फॉर्मेट में रिसीव किया। तो यहाँ से इटरेटर से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे जो यूज़र है जिन्हें हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर भी हमें रिसीव हुआ है, व्हाट्सएप नंबर रिसीव हुआ है। तो यहाँ से इस सेम नंबर को अब हम मैप कर देंगे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर की फील्ड पे। और मैपिंग का प्रोसेस एज इट इज़ बहुत सिंपल है दोस्तों। हम यहाँ सिंपली इस फील्ड पे क्लिक करते हैं, नीचे मिले ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करते हैं इटरेटर को एंड देन सिलेक्ट कर लेते हैं उस नंबर की वैल्यू को। तो यहाँ पे हमने यूज़र का व्हाट्सएप नंबर जिसका डेटा हमारे पास गूगल शीट में मौजूद था उसे पहले पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया एंड देन इटरेटर की हेल्प से उसमें से सिर्फ एक स्पेसिफिक रो का डेटा एक्सट्रैक्ट किया और फिर हमने उस डेटा को यहाँ पे मैप किया। तो यहाँ पे मैं इटरेटर आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। बेसिकली ये जो हमें सिंपल एरे फॉर्मेट में डेटा रिसीव हुआ है, इटरेटर जो है उसमें से स्पेसिफिकली एक बार में सिर्फ एक रो का डेटा रीड करता है एंड देन उसे आगे प्रोसेस करता है। उससे आगे प्रोसेस करने के बाद इटरेटर फिर से रन होता है, जिसमें कि पहली रो का जो डेटा प्रोसेस किया है उसके बाद वो सेकेंड रो का डेटा प्रोसेस करता है, देन थर्ड रो एंड देन फोर्थ रो, और ऐसे ही चलते चलते वो एक एक करके एक एक रो का डेटा प्रोसेस करता है। इसलिए हम यहाँ पे इटरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अपना वाटी के एक्शन विंडो पे हमें अपने व्हाट्सएप नंबर एंटर करने के बाद, मैप करने के बाद हमें ये पूछ रहा है टेम्पलेट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वाटी के थ्रू व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए हमें कुछ टेम्पलेट्स क्रिएट करने होते हैं। तो ये टेम्पलेट्स का जो ऑप्शन है ये हमें अपने वाटी अकाउंट पे ब्रॉडकास्ट पे जाके यहाँ पे टेम्पलेट मैसेज पे क्लिक करके हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू टेम्पलेट मैसेज का। इस पर क्लिक करके आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटी पे अपने मैसेज का टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ये टेम्पलेट कुछ नहीं होता दोस्तों, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज होता है जो हम अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टेम्पलेट मैसेज क्रिएट करने के बाद उस टेम्पलेट मैसेज को हमें अप्रूव कराना होता है फेसबुक से, जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे वाटी अकाउंट पे ऑलरेडी कई सारे जो टेम्पलेट्स है वो अप्रूव्ड है, और इनमें से जिस टेम्पलेट का हम आज यूज़ करेंगे उसका नाम है file_drive_up। तो यहाँ पे मैं इस टेम्पलेट को एक बार आपको दिखाता हूँ कि टेम्पलेट एक्चुअली कैसा दिखता है। तो इस टेम्पलेट का नाम है file_drive_up। इसकी कैटेगरी है अलर्ट अपडेट एंड देन ये टेम्पलेट है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आरटी हमें अपने टेम्पलेट मैसेज के साथ साथ कुछ हेडर्स भी ऐड करने का ऑप्शन देता है, जिसमें हम चाहे तो कोई इमेज, कोई वीडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट जैसे कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद बॉडी में आता है हमारा एक्चुअल मैसेज जो हम सेंड करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट कुछ नहीं, बेसिकली वो मैसेज होता है जो हम अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास है उस मैसेज की बॉडी जो कह रही है हे एंड देन नेम। तो यहाँ पे नेम की जगह पे आप देखेंगे कि नेम के साथ साथ यहाँ पे डबल कोट्स में लिखा गया है इस नेम को। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि डबल कोट्स के बीच में जो नेम लिखा गया है ये एक वेरिएबल है। सीधे शब्दों में समझा जाए तो ये वेरिएबल एक बदलने वाली वैल्यू है, जिसे हम अपने टेम्पलेट को अप्रूव कराने के बाद भी इसे बदलकर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आगे देखेंगे कि हम इस नेम का जो वेरिएबल है इसे बदल के हमारे जो यूजर्स को जिन्हें हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर रहे हैं उसका नेम ऐड कर देंगे। एंड देन ये मैसेज आगे कहता है देयर इज अ न्यू फाइल अपलोडेड ऑन गूगल ड्राइव, प्लीज चेक द लिंक। एंड देन यहाँ पे हमारे पास है लिंक का वेरिएबल, जिसे बदल के हम जो फाइल हम अपलोड कर रहे हैं अपने गूगल ड्राइव पे उसके लिंक ऐड कर देंगे। रिगार्ड्स सॉफ्टवेयर टीम। तो यहाँ पे दोस्तों ये था मेरा टेम्पलेट, तो जिसका नाम था फाइल ड्राइव अप। तो यहाँ पे हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे एंड देन टेम्पलेट के नीचे इस फील्ड पे क्लिक करते हैं और हम देखेंगे वो सभी टेम्पलेट्स जो अभी अभी मैंने आपको अपने वाटी अकाउंट पे दिखाए वो सभी टेम्पलेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आज हम जिस टेम्पलेट का यूज़ करेंगे उसका नाम है फाइल ड्राइव अप। इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है ब्रॉडकास्ट नेम, कि मैं जो मैसेज ब्रॉडकास्ट सेंड कर रहा हूँ इसे क्या नेम देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस ब्रॉडकास्ट को नेम देता हूँ न्यू फाइल इन गूगल ड्राइव। तो मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी इच्छा से इस ब्रॉडकास्ट को ये नेम दिया है। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ और नाम भी इस ब्रॉडकास्ट को दे सकते हैं। इसके बाद एट लास्ट हमसे पूछ रहा है कस्टम पैरामीटर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाटी के टेम्पलेट में जो हमने कुछ वेरिएबल्स ऐड किए थे जिन्हें हम चाहे तो बाद में बदल के कुछ और टेक्स्ट ऐड कर सकते थे। तो इस कस्टम पैरामीटर्स की फील्ड पे हम इन्हीं वेरिएबल्स को बदल के वाटी को बताएंगे कि इन वेरिएबल्स को चेंज करके हम क्या टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें कस्टम पैरामीटर्स के नीचे एग्जाम्पल पे एक सिंपल सा टेक्स्ट दिखाई देता है।
एक टैग दिखाई देता है, सॉरी, इसे हम करेंगे कॉपी एंड देन इस टैग को करेंगे यहाँ पे पेस्ट। इसे करते क्लियर। तो ये बहुत ही सिंपल सा टैग है दोस्तों, इससे डरने घबराने की कोई बात नहीं है। ये टैग जो है ये हमें सिंपली दो चीज़ें पूछ रहा है। पहला है नेम, जिसके सामने दिए गए डबल कोट्स के बीच में हमें एंटर करना है हमारे वेरिएबल का नेम। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जो पहला वेरिएबल है उसका नाम है NAME, नेम। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल के नेम के सामने एंटर कर देता हूँ नेम एंड देन ये हमसे पूछ रहा है वैल्यू, जिसके सामने दिए गए डबल कोट्स में हमें एंटर करनी है वो वैल्यू, वो टेक्स्ट जो हम इस वेरिएबल को बदल के ऐड करना चाहते हैं। तो हमारे गूगल शीट में जो हमारे पास डेटा था उसमें हमारे पास टीम मेंबर्स के नेम भी थे, और इटरेशन के बाद जो हमें डेटा रिसीव हुआ है उसमें भी हमारे पास हमें ये टीम मेंबर्स के जो नेम थे ये रिसीव हुए थे। तो यहाँ से इस सेम नेम को, सेम डेटा को हम मैप कर देंगे इस वैल्यू के सामने दिए गए डबल कोट्स के बीच में। सिंपली हम इनके बीच में क्लिक करेंगे एंड देन इटरेटर से जो रिस्पॉन्स हुआ है उसमें से नेम को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये सिंपली हमने यहाँ पे जो बहुत ही ईजी प्रोसेस थे, कुछ एक टैग से जो है जो हमसे पूछ रहा था वेरिएबल का नेम एंड देन उस वेरिएबल के बदल के उसकी जगह क्या वैल्यू, क्या टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो वैल्यू। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है कि इस वेरिएबल को बदल के हम क्या टेक्स्ट ऐड करना चाहते थे। इसके बाद आता है हमारा दूसरा वेरिएबल जो कि है लिंक का। तो हम सिंपली जो क्लोज ब्रैकेट है इसके बाहर आके एक कॉमा ऐड करेंगे इसके बाद एंड देन फिर से पेस्ट कर देंगे उस सेम टैग को। देन इस वेरिएबल के नाम के सामने हम ऐड करेंगे इस वेरिएबल का नाम जो है लिंक। हम ऐड करते हैं लिंक, जस्ट अ सेकेंड, एंड देन लिंक के सामने दी गई वैल्यू के बीच में हमें यहाँ पे मेंशन करनी है वो लिंक जिससे वो यूज़र इस जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया है उसे ओपन कर सकता है, उसे एक्सेस कर सकता है। तो जो हमने गूगल ड्राइव से शेयर फाइल विद एनीवन किया था उसके बाद हमें जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उसमें हमें रिसीव हुआ था उस फाइल का वेब व्यू लिंक। तो यहाँ से दोस्तों इस लिंक के थ्रू कोई भी जिसके पास भी ये लिंक है वो यूज़र उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ से सेम लिंक को अब हम मैप करेंगे यहाँ इस नीचे दी गई फील्ड पे जो कि थी वैल्यू की, मतलब लिंक के जो पैरामीटर्स थे उसके सामने जो वैल्यू थी उसके सामने दिए गए डबल कोट्स को के बीच में हम मैप कर देंगे यहाँ पे उस वेब व्यू लिंक को। एंड दैट्स इट दोस्तों, बस इतना ही करना है हमें। इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो हमें बता रहा है कि अभी अभी हमने इस नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया है, वो भी इस फाइल के लिंक के साथ। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि ये जिस यूज़र की डिटेल हमने अपनी गूगल शीट में मेंशन की थी, जो नंबर मेंशन किया था, उस नंबर पे हमें कोई व्हाट्सएप मैसेज रिसीव होता है या नहीं। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम उस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे देख सकते हैं कि अभी अभी ऑटोमेटिकली हमें एकदम रियल टाइम में एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है जो कहता है हे नितिन महेश्वरी, यानी कि उस यूज़र का नेम जिसका नेम हमने अपनी गूगल शीट में एंटर किया था, मेंशन किया था। देयर इज़ अ न्यू फाइल अपलोडेड इन गूगल ड्राइव, प्लीज चेक हियर, एंड देन उस सेम फाइल के लिंक जो हमने अपलोड की थी। यानी कि दोस्तों ये जो हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप किया है यहाँ पे सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए इसे एक बार हम रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं। हम अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं फिर से एक फ्रेश फाइल एंड देन देखते हैं कि क्या यहाँ पे फाइल अपलोड होते ही ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे हमें यहाँ पे व्हाट्सएप एक मैसेज रिसीव होता है या नहीं। तो हम आते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे एंड देन अपलोड करते हैं यहाँ पे एक फाइल। तो ये मेरे पास एक गूगल ड्राइव की ही इमेज है, मैं इस इमेज फाइल को अपलोड करता हूँ अपनी गूगल ड्राइव पे एंड देन हम वेट करते हैं कुछ सेकंड्स का, एंड कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे कि हमें एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी ऑटोमेटिकली हमारे इस मेंशन किए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है जो कहता है हे नितिन महेश्वरी, यानी कि उस टीममेट का नेम जिसका पोस्ट नेम देयर इज अ फाइल अपलोडेड ऑन गूगल ड्राइव, प्लीज चेक हियर। हम देखेंगे उस सेम फाइल की लिंक हमें यहाँ पे मिल रही है, उस सेम फाइल की जो हमने अभी अभी अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड की थी, जो कि थी गूगल ड्राइव की एक इमेज। एंड देन हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें उस सेम इमेज यहाँ पे रिसीव हो गई है। यानी कि दोस्तों ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप करना सीखा वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए एक बार आते हैं पैबली कनेक्ट में एंड देन यहाँ पे आके समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। हम करते हैं इसे मिनिमाइज, एकदम ब्रीफ में समझेंगे दोस्तों हमने पूरी स्टेप्स कैसे फॉलो की, कैसे हमने क्या किस तरीके से डेटा चेंज किया, रिसीव किया, एंड दैट्स इट। तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट में एंड देन वहाँ के हमने अपने गूगल ड्राइव अकाउंट को पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट किया
उसके बाद हम गए अपने गूगल ड्राइव पे एंड देन वहाँ पे एक टेस्ट फाइल अपलोड की ताकि उस नई अपलोड हो रही फाइल का डेटा हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। फिर उसके बाद ऐड एप्लीकेशन करके हमने फिर से गूगल ड्राइव शेयर सेलेक्ट की ताकि जो नई फाइल अपलोड हुई है उसकी हम शेयर परमिशन शेयर विद एनीवन पे चेंज कर सकें। उसके बाद दोस्तों हमने कनेक्ट की वो गूगल शीट, अपना वो गूगल अकाउंट, वो गूगल शीट जिसमें हमारे पास उन यूज़र्स का डेटा है जिन्हें हम व्हाट्सएप पे फाइल अपलोड होने का मैसेज सेंड करना चाहते हैं। एंड देन अपनी गूगल शीट करने के बाद कनेक्ट करने के बाद जो डेटा हमें रिसीव हो रहा था वो एरे फॉर्मेट में रिसीव हो रहा था, तो उसे हमने इटरेटर बाय पैवली की हेल्प से एक नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जिससे कि हमें एक टाइम पे सिर्फ एक रो का, एक यूज़र का डेटा रिसीव हो। एंड एट लास्ट उस पूरे डेटा को हमने सेंड किया वाटी को ताकि वाटी के थ्रू हम अपने यूज़र्स को, जिनका डेटा हमारे पास गूगल शीट में मौजूद है, उन यूज़र्स को गूगल ड्राइव पे फाइल अपलोड होने के व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। तो यहाँ पे सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैवली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैवली कनेक्ट अकाउंट में क्लोन कर सकते हैं और इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैवली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।